हुदा पी जाहिद की शादी में क्यों नहीं आई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का जो ब्लॉग होने वाला है, हम लोगों का Q&A होने वाला है। बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग एक ही सवाल किए जा रहे हैं। तो आज मैं उसका जवाब देती हूँ। हॉट टॉपिक। हाँ, सबका जो एकदम यूट्यूब वायरल कमेंट। हाँ, सबका जो कॉमन क्वेश्चन है, सिर्फ मेरे ब्लॉग में नहीं, हर किसी के ब्लॉग में सबका एक ही कमेंट है, हुदा पी जाहिद की शादी में क्यों नहीं आई। तो गाइस, मेरा बेसिक रीज़न ये था कि आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग में शायद देखे होंगे कि रियाज का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं शादी में नहीं जा रही थी। ये मेरा बेसिक रीज़न था जो वैलिड था, ठीक है, वैलिड था। किसी ने भी, जब इनका एक्सीडेंट हुआ थोड़े दिन पहले ही हुआ था, 10 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि हुदा पी तू भाईजान को छोड़ के आ। किसी ने नहीं बोला, कि सब यही बोल रहे थे भाईजान ठीक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आ जाना। सबका यही था कि ज़रूरी नहीं है इस वक्त तेरे लिए शादी में आना, तेरे लिए ज़रूरी ये है कि तू अपने ससुराल में रहे। सब लोगों ने ये बोला। अवरेश ने भी यही बोला कि उदापी को, हाइफा को बोला था, क्योंकि हाइफा जिद कर रही थी उदापी आना। अवरेश ने हाइफा को भी डांट के बोला कि हाइफा उदापी को आने के लिए मत बोल। हाँ, अगर वो उसका हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा तो वो खुद आ जाएगी, लेकिन जिद करके उसको मत बुलाना। सबका यही था। मेरे घर वाले समझ रहे, तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? आई डोंट अंडरस्टैंड। जाहिद भी समझ गया, उससे भी मैंने बात की थी। जाहिद तो एक ही बात बोला, आना तो जीजू के साथ आना, वरना मत आना। साफ बोला था उसने मेरे को। तो गाइस, वही हो रहा था, मैं इनके साथ ही आऊंगी, ऐसा ही मैंने घर पे भी बोली थी और मेरा भी ऐसी था। अब दूसरा, लोगों ने ये भी कमेंट किए थे कि एटलीस्ट घर वाले तो आ जाते, कोई तो आ जाता। कैसे कोई आ जाता जब मैं ही नहीं जा पा रही थी? ताकि मैं नहीं जा रही तो फिर वो लोग भी कैसे जाएंगे? अभी अम्मी या घर में कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये मैं तो इनकी बीवी हुई है। अम्मी, अब्बा, छोटू, महर, शान, उनके भी तो ये कुछ लगते हैं, इसलिए वो लोग भी नहीं गए। सिंपल सा लॉजिक है, कोई तो जाना चाहिए था। सब लोग यहीं पर ही गोवा में है, तो लोग इनको छोड़ के कैसे जाएंगे? ये तो सबकी जान है, सब बहुत प्यार करते हैं। तो गाइस, नहीं छोड़ के जा सकता कोई। हाँ, ये एक बात हुई थी। बोलेंगे ना ठीक हो गए तो क्यों नहीं गए? हाँ, तो वो भी बता रहे ना, वो उस पे भी जाते ना, अपन उस पे भी जाते। तो सवाल ये था कि अभी तक नहीं, आप बोल रहे थे कि जाहिद की शादी में हम नहीं जा रहे हैं। आपने रीज़न बताया रियाज को चोट लगी है इसलिए, लेकिन आप रियाज के साथ घूम रहे हैं, काम पे भी जाता है, तो क्या टेंशन है? अम्मी भी तो संभाल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ये बात कि अम्मी संभाल सकते। हाँ, बताना दो ना। हाँ, तो वही है, उसमें भी जाएंगे, रुको तो। अम्मी संभाल सकते हैं, एग्री, लेकिन अम्मी संभाल सकते हैं, लेकिन मैं कैसे रहूँ वहाँ पर जाके? ध्यान तो यही रहेगा ना मेरा। अम्मी संभाल सकते हैं, अम्मी ने तो बड़ा किया इनको इतना, लेकिन मेरे को भी अब ऐसा लगेगा ना, नहीं कि हाँ अम्मी तो संभाल लेगी, लेकिन फिर भी मैं अपने आँख के सामने देखूँगी तो मेरे को टेंशन नहीं है, तो फिर मैं कैसे चले जाती? दूसरा ये कि ये घूम रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं। हाँ, घूम रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ये जॉब करते हैं, ये किसी के अंडर में काम करते हैं, इनका अपना बिजनेस नहीं है कि ये मतलब तो एक ही दिन छुट्टी मिली है, उसमें भी अभी क्या घर पे रहे? एक दिन की बात नहीं है। जब चलो वो एक हफ्ता जो तो वो एक हफ्ता तो मैं रिकवर होने के लिए, रिकवरी के लिए इन्होंने एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। वो भी छुट्टी मुंबई जाने के लिए लिए थे इन्होंने, जो कि एक्सीडेंट की वजह से इनकी सारी छुट्टी घर में ही निकल गई। इनको और छुट्टी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही थी। हाँ, होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इन शॉर्ट एक ही बात है, जॉब करते हैं तो जॉब वाले इंसान अपनी मर्जी से कभी भी छुट्टी नहीं ले सकते। ये छुट्टी जमा करते हैं, उसके बाद एक साथ छुट्टी लेते हैं। इन्होंने 5 छुट्टी सिक लीव डाले और 2 वीकली ऑफ डाले हैं, तब जाके, और 2 पीएल, तब जाके इनकी वो छुट्टी, इतनी सारी छुट्टी एक साथ निकली। 9 से 18 तक के घर पे था, मैं 18 19 तक। हाँ, तो फिर 9 दिन।
हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ, तो इन्होंने वो सारी छुट्टियाँ तब इसमें रिकवर खत्म कर होके दी है। जाना चालू किया, वो भी स्टार्टिंग में कार से जा रहा था मैं, हाँ। क्योंकि मेरे को ठंडी लग रही थी, हाथ में दर्द हो रहा था। होता है। हाँ, अभी भी एक कि बच्चा हाथ है। में कितना कितना कितने दिन तक तो ये हाथ को ऐसा भी नहीं कर पा रहे थे, हाँ। हाथ कांप रहे थे कितने इनके। तो भी अभी तो अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो अभी गया, अभी ये- खाली इतना ही बचा हुआ है। हाँ। और ये भी उनको अभी दर्द कर रहा है। वो तो निकल भी नहीं रहा है। तो बस इसी तरह से इनकी छुट्टी निकल गई। अब इनकी छुट्टी तो निकल गई तो अब कुछ नहीं कर सकते थे इनको। और हाँ, अम्मी भी जाने वाले थे नानी के पास। अम्मी जो है वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अम्मी उनके पास जा रहे थे। लेकिन ये अम्मी का जाना तो फिक्स ही था। जब मम्मी और हाईफाई लोग वापस चले गए, आने के बाद वापस चले गए, तो अम्मी मेरे को तभी भी बोले, हुदा एक काम कर, तू चले जा इन लोग के साथ। तो फिर मैं अम्मी को यही बोली, अम्मी आप जा रहे हो गुलबर्गा, तो फिर ये मैं कैसे जाऊँ, मैंने अम्मी को ये बोली। तो अम्मी बोले कि नहीं, अम्मी ने तब बोले कि नहीं हो जाएगा, रियाज अपने आप को देख लेगा। लेकिन मैं बोली नहीं नहीं रहने दो, या तो आप रुको या तो मैं रुकूंगी, तो ठीक है। वो भी सिर्फ अभी की बात है, बाद में तो मैं चली जाऊंगी, पहले भी तो इनको छोड़ के गई हो अकेले, लेकिन अभी की बात अलग थी। तो फिर अम्मी बोले कि अच्छा ठीक है। फिर मम्मी लोग चले गए। मम्मी लोग के जाने के बाद अम्मी को पता चला कि अम्मी के जो भाई है वो नानी को लेने जा रहे, अम्मी के भाई मामू। हाँ, तुरंत जाने गई था अम्मी को। मम्मी लोग भी रुके। रुके हुए, मम्मी लोग आए हुए थे इसलिए अम्मी रुक गए। लेकिन फिर जब अम्मी लोग चले गए, अम्मी का जाने का टाइम आया, तो वहां से मामू ने बोले मैं जाके लेकर आता हूँ नानी को। तो नानी को मुंबई लेकर आ गए, आज ही लेकर आए ना। हाँ जी। आज ही मुंबई लेकर आए। अब अम्मी जो है वो मुंबई जाएंगे नानी के पास, ऐसा होगा। तो अब अम्मी जाएंगे तो मैं भी उनके साथ मुंबई निकल जाऊंगी, रियाजी मेरे को लेके जाएंगे वहाँ पर। अभी तो अम्मी भी वो बोल रही थी कि अभी हाँ। मैं जाके आती हूँ, सान अम्मी तो अब भी जा रहे थे। हाँ, आज ही, हाँ, एक दो दिन में ही तो जा रहे थे। टेक्निकली यही होता है कि सब काम करते हैं, सबके काम के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई अपनी मर्जी से यहाँ पर हाँ। नहीं कर पाता है। मर्जी से कुछ यहाँ नहीं पर है। मन चाहा अपना काम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे यहाँ जॉब वाले हैं। हाँ, तो वो हाँ। छुट्टी ले प्लान करना पड़ता है। वैसा आप लोगों को लगता होगा कि इन लोगों का तो कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते, ऐसा नहीं है। जॉब वालों को देखकर, सोच समझकर, जो आप लोग में से कितने ही लोग जॉब करते होंगे, कितने ही के हस्बैंड जॉब करते होंगे, हाँ, तो उन लोगों को तो ये सारी चीज़ें समझ में आती होगी कि नहीं मेरे हस्बैंड को छुट्टी लेने के लिए इतना टाइम लगेगा, नहीं आज छुट्टी नहीं, आज नहीं आ सकते, आज कहीं जाना होगा हम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं है। इनको तो संडे को ऑफ नहीं रहता, बीच में कभी कभी ऑफ रहता है। तो वो हिसाब से इनकी जब छुट्टी होती है तब मेरी छुट्टी होती है, ऐसा समझ लो। लोगों की नॉर्मली संडे को छुट्टी होती है, इनकी संडे को छुट्टी नहीं होती। कभी संडे को मिल गई तो मिल गई, ऐसा है। वो भी अभी संडे को चाहिए तो अगले संडे को चाहिए, तो अभी से बोल के करना पड़ता है। बोल के करना पड़ता है। तो एक हफ्ते पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सोचो कि फिर कैसा करेंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। और तो हम लोग कभी मुंबई जाते तो हमारा कभी भी वीकेंड में ही जाना होता है, फ्राइडे Yes. सैटरडे संडे। क्योंकि ये सोचते हैं कि मेरी जो छुट्टी है वो इसी में हो जाए और मेरे को एक्स्ट्रा ज़्यादा छुट्टी ना लेना पड़े, कभी ज़रूरत पड़ गई छुट्टी लेने की तो। वो छुट्टी के लिए, वो इसके लिए रहता है। अभी इमरजेंसी में कभी दीदा की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो मैं फट करके छुट्टी बट मार हाँ, मैं वो नहीं करता, वो सब छुट्टियां तो जिसमें घर में कुछ ऐसे हो ही गया। टाइम के लिए छुट्टी बचाते हैं, तो वो हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। अभी जब वो लोग समझ गए तो फिर भी लोग मतलब वही सेम टू सेम एक ही चीज़ का कमेंट किए जा रहे हैं कि नहीं अरे हम लोग को भी तो शौक था कि जाने का, घर की सेकेंड लास्ट शादी है, ऑफकोर्स बहुत मन होगा जाने का। आगे अभी सिर्फ अक्षत बचा है। किसी ने कमेंट तो ये भी किया था कि अगर अक्षत होता इसकी जगह पे तो भी नहीं, मैं नहीं चाहती, ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए अभी। अक्षत खुद बोलता, मैं मेरा दिल छोड़ो, हाँ मेरा बहुत मन होता जाने का, मेरा भाई की शादी, आखिरी शादी हमारे घर की, बहुत मन होता था, जैसे मेरे जायद की शादी में हो रहा था मन। लेकिन इनसे बढ़कर अभी कुछ नहीं है मेरे लिए। हाँ तो तो इस वजह से मैं शादी में नहीं गई। तो गाइस प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। बार बार आप लोग कमेंट करके पूछते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ का जवाब मैं कैसे दूँ। आप लोगों को समझना
मतलब समझाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को वो ही नहीं हो रहा है। कोई कोई तो ये बोल रहा है तो सब बहाने हैं नहीं जाने के। अरे भाई क्यों नहीं, कौन मायके नहीं जाना चाहता बताओ? कौन सी लड़की मायके नहीं जाना चाहती है? अभी मैं और क्या बोलूं इसके। मैं भी तो बोलता हूँ जाओ जाओ, उसमें इतना एडवांटेज कौन देता है? नहीं देता भाई। ये तो मेरे को बराबर बोलते हैं, मैं इनको चिपकी हुई रहती हूँ, मैं ही नहीं जाती। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई हो। और एक लास्ट चीज, अवरेश किसी ने कमेंट करके बोली थी कि अवरेश भाई ने बोले थे कि गुड न्यूज़ है। वो मैंने प्रेगनेंसी प्रैंक की थी इनके ऊपर, तो वो प्रैंक के ऊपर किसी ने सवाल किया था कि अवरेश भाई ने तो बोले थे गुड न्यूज़ है, तो वो गुड न्यूज़ क्या है? हाँ तो गाइस सवाल ये था, हाँ सवाल ये था कि यार दो, हाँ तो गाइस सवाल ये था कि अवरेश भाई ने तो ये बोले थे कि कोई गुड न्यूज़ है, तो वो गुड न्यूज़ क्या थी? तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड न्यूज़ ये थी कि उदप्पी के ब्लॉग में आपको ये गुड न्यूज़ पता चल जाएगी। उसका मतलब ये था कि मैं रिदा का फेस रिवील करने जा रही हूँ, क्योंकि वो मैंने नहीं बताई थी किसी को भी, वो गुड न्यूज़ ही थी। तो वही चीज अवरेश बोलने की कोशिश कर रहा था, तो मे भी कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टूड कर लिया उस बात को और सबको लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है और रितु भी नहीं है। हाँ रितु भी कुछ करनी तो गाइस जैसा भी रहेगा, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बता दी होती अभी तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जगत में फैला देते, वायरल कर देती थी मैं ये न्यूज। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए हो। मे बी अभी नेक्स्ट सवाल लाना मतलब क्या और कुछ बचा है क्या? ये सब रिलेटेड। अल्लाह रितु मेरे बाल खींच रही है। अल्लाह वही है सब 100 बहाने क्यों बना रहे नहीं जाने के लिए। देखो तो बोली थी। हाँ बोली मैंने अभी, रुको तो देखने दो और इसको पकड़ो। देखो एक और चीज, रियाज भाई ठीक हो गए हैं तो मुंबई क्यों नहीं गए? सेम वही बात है, शॉर्ट में बता रही हूँ। इनके पास छुट्टियां खत्म हो गई थी, ये नहीं जा सकते इसलिए ये नहीं गए। ये इनका जब तक कि वो भी ठीक नहीं हो जाता ना, कुछ दिन और मैं यहाँ पर रुकना चाह रही थी, इसलिए मैं बोली थी कि मैं नेक्स्ट मंथ आ जाऊंगी। तो जब नेक्स्ट मंथ आऊंगी तो वो छोड़ के वापस आ जाएंगे। रितु क्यों कर रहे हैं लल्ली? वो तुम बात कर रही हो ना, तुमको वो डिस्टर्ब कर रही है। हेलो हाँ हेलो। तो गाइस बस इतनी बात थी। आई होप कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए हो, अभी किसी को कोई डाउट नहीं हो, है ना? होपफुली नहीं होगा, नहीं होगा। इतना सवाल इतना बोली हो तुमने, कैसे होगा? कैसे हो तो है। कैसे तो होगा? गाइस पूरा मैंने डिटेल में बता दी। देखो तो गाइस मैंने डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें बता दी हूँ, तो अभी इसके बाद भी अगर आप पूछोगे तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती, फिर इधर बोलेंगे। तो फिर गाइस आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग देख लेना कि क्या सिचुएशन थी क्या नहीं थी। इनका जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब के ब्लॉग देखना। उसने जाहिद की शादी से 10 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, तो आप लोग देख सकते हो। सबको पता है जाहिद की शादी 25 तारीख को हुई थी, तो गाइस बस 10 दिन पहले के ब्लॉग देख लेना आप। तो बस गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग यही एंड करी हूँ। रिदा तो ब्लॉग बनाने देगी नहीं, और ऐसे नहीं ऐसे और कर दिया मुंह लेके आ रहे। गाइस आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, तो मैं दुआ